सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं मॉक टेस्ट आपका जो सेकंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मॉक टेस्ट के जो नंबर है, मैं आपको बता दूँ, मॉक टेस्ट जो आपका फर्स्ट हुआ था इंग्लिश का, उसमें बच्चों ने स्कोर करा हुआ है, यानी कि बच्चों का एवरेज स्कोर यहाँ पे 15 to 16 देखने को मिल रहा है। तो इतना ही स्कोर आपका बन सकता है, क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हर बच्चे ने गलत करे हुए होंगे। हो सकता है कुछ बच्चों ने 2 से 3 भी गलत किए होंगे, बट गलत भी इसमें ज़रूर हुए हैं। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। अपना अपना नाम देख लो जिन बच्चों ने कमेंट करे हुए हैं। अरे फोक कुछ अजीब सा नाम है यहाँ पे। उमर मुश्ताक का नाम है, असर जहान जी का नाम है। इन्होंने 3 ही बच्चे जिन्होंने कमेंट किए हैं, बाकी तो अ, ये हमारी 6 डेज़ की स्ट्रैटेजी है। मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट की हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट करने हैं। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट जो आपका जनरल इंग्लिश का था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। सारे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसमें कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। आज हमारा है जीके एंड करंट अफेयर का। कल हमारा होगा जीके विद जेएनके का, फिर उसके बाद हमारा होगा साइंस का, फिर उसके बाद रीजनिंग का, फिर उसके बाद हमारा कंप्यूटर का। फिर ओवरऑल डिस्कशन की जाएगी इस पे। आ जाओ यहाँ पे देख लो। ये तो हमारा कल का हो चुका है। नेक्स्ट देख लो कि आज का जो हमारा करंट सॉरी अपना मॉक टेस्ट जो सेकंड है वो जीके एंड करंट अफेयर का है। तो अपने पास आप एक नोटबुक और पेन ज़रूर रख लीजिएगा। ये आपको नोट जितने भी मार्क्स हैं ये आपको लास्ट में ज़रूर बताने हैं, जितना भी आपका स्कोर बनेगा 20 में से। और लास्ट में जब कंप्यूटर का होगा उसके बाद भी आपका 120 में से डिस्कशन किया जाएगा इसके बारे में। 120 में से इसकी डिस्कशन की जाएगी कि 120 में से इसका 120 में से इसका किया जाएगा ओवरऑल कि 120 में से ये इसके कितने मार्क्स आपके बनने ज़रूरी हैं इसमें। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज का ये जीके एंड करंट अफेयर का मॉक टेस्ट नंबर 2 फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दो, क्योंकि पहले वाली वीडियो पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। एज़ पर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इस मॉक टेस्ट को हमने सेट करा हुआ है। तो बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आएगा इसमें। कि हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ओपैक। ओपैक की कितनी कंट्रीज यहाँ पे मेंबर है, बस आपको ये बताना है कि 14 कंट्रीज़ हैं, 12 हैं, 13 हैं या 11 हैं। जल्दी से बताओ कितनी सारी इसकी कंट्रीज़ हैं। चाहे तो आपने वीडियो को पास कर सकते हो, ज़्यादा टाइम अगर आपको चाहिए। तो इसकी हैं 13 कंट्रीज़ मेंबर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। जिन बच्चों ने सी मार्क करा बहुत बढ़िया, सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख लो कि डैश इज़ द एडवांटेज ऑफ कोरोना इफेक्ट। इसमें से एक एडवांटेजेस है कोरोना इफेक्ट की। वर्चुअल इंक्रीज इन कंडक्टर वेट, वर्चुअल इंक्रीज इन कंडक्टर डायमीटर, वर्चुअल इंक्रीज इन कंडक्टर वोल्टेज, वर्चुअल इंक्रीज इन कंडक्टर फ्रीक्वेंसी। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है यहाँ पे जिसका आंसर गलत बताया जा रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि इससे भी हमें थोड़ा भी पता चले। बताओ जरा, वर्चुअल इंक्रीज इन कंडक्टर वेट क्या आएगा इसका। सो इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, वर्चुअल इंक्रीज इन कंडक्टर डायमीटर। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट देख लेते हैं। आज ये पीडीएफ को क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाई बेसेंट अराइव्ड इन इंडिया इन विच ईयर। एनाई बेसेंट जो थी इंडिया में आई थी, कब आई थी, किस ईयर में आई थी। 1890 में, 1892 में, 3 में, या फिर 1899 में। तो एनाई बेसेंट जो थी विजिट करी थी इंडिया में, अराइव पहुंची थी 1893 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन डालने का मतलब ये नहीं होता कि कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि सर इसका आंसर ये नहीं आना था, आपने गलत बताया, तो कोई बात नहीं उससे। क्योंकि जेकेएसएसबी फाइनेंस का एग्ज़ाम अगर आपने देखा होगा कि उसमें लगभग लगभग मैं आपको बता दूं कि 18 to 20 क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन डाली गई है बच्चों द्वारा। 80 to 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं एग्ज़ाम में गलत होना। अगर ऐसे एग्ज़ाम में एसएससी करना शुरू कर जाएगी तो फिर तो बहुत मुश्किल है भाई। पायरिया डिजीजेज ऑफ दी, पायरोहिया जो डिजीजेज है वो किसकी है। नोज की है, गम्स की है, हार्ट की है, किडनी की है। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। पायरिया डिजीजेज जो रिलेटेड करती है वो की करती है गम्स से रिलेटेड। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, बी गम्स। अच्छा, हो क्या रहा है इस पीडीएफ को।
सॉरी, गलती हो गई थी थोड़ी सी गाइस, वीडियो को इसको पीडीएफ को सेव नहीं करा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल का अनदर नेम क्या है? देखो ब्लैक सॉइल जो है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बेटर मानी जाती है, ठीक है। बताओ जल्दी से कि ब्लैक सॉइल के रिगार्डिंग बड़े क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी कॉटन के लिए कौन सी सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा सुइटेबल रहती है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल का जो अनदर नेम है वो है रेगुलर सॉइल। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। वीडियो को पास कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई का फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है इनमें से? सी डी देशमुख हैं, सचिंदर राय हैं, एस मुखर्जी है, नन ऑफ द अबव है। जल्दी से बताओ। आई होप आपने इसका आंसर लिख लिया हो वीडियो को पास करके ज़्यादा टाइम के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही, सी डी देशमुख बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। भाई पीडीएफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज क्लोजेस्ट टू द पाक स्टेट? पाक स्टेट के रिगार्डिंग पास में ही एक वाटर बॉडीज लाई करती है। देखो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर बहुत इजी क्वेश्चन आज के लिए अपने लाए, कुछ सेक्शन होंगी हमारी वो टफ भी रह सकती हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खाम्बट, चिल्का लेक और गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैं आपको एक बात बता दूं कि जीके जो है ना, इतने सारे एग्ज़ाम हुए ना जेके एसएसबी ने करवाए, जो भी रिसेंटली एजेंसी जो भी है इनकी, कौन कंडक्ट कर रहा है, कौन पेपर सेट कर रहा है हमें नहीं पता। तो जीके अभी तक इजी ही पूछी गई है, इजी टू मॉडरेट ही कहूँगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछी गई है। तो बताओ जरा पार्क स्टेट के रिगार्डिंग एक यहाँ पे बहुत ही पास में एक वाटर बॉडी स्लाई करती है, कौन सी है? वो है गल्फ ऑफ मन्नार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। एट्थ क्वेश्चन बताइएगा। गलती माफ़ यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। वेयर इज़ अ पंबन रेलवे ब्रिज लोकेटेड? पंबन जो रेलवे ब्रिज है वो कहाँ पे लोकेटेड है? थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी आपको वीडियो में, उसके लिए मैं अपने तहे दिल से आपको सॉरी कहूँगा। और नीलगिरी हिल्स, कृष्णा डेल्टा, पार्क स्टेट्स या फिर मालावर कोस्ट? फिजियोग्राफी से क्वेश्चन बन सकता है भाई। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, पार्क स्टेट। जिन बच्चों ने पार्क स्टेट मार्क करा बहुत बढ़िया। उसके बाद आती है आपकी विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज द सैंडल वुड ऑफ कार्विंग? सैंडल वुड ऑफ कार्विंग किस स्टेट को बोला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है जेके एसएसबी पूछ भी ले आपको अपकमिंग एग्जाम में। सैंडलवुड ऑफ कार्विंग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला या फिर कर्नाटका? सो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही, ऑप्शन डी कर्नाटका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं कि इसी तरह से हमने एक सेक्शनल मॉक टेस्ट बनाए थे। मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर सो टोटल हमारे 10 सेक्शन टेस्ट थे जीके पर, वो थे बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के लिए। सो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने उसमें अच्छा स्कोर करा होगा अपने टाइम पे, तो वो आज वो बीएलडब्ल्यू में ज़रूर सिलेक्टेड होंगे। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया? ब्लैक पेपर जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला या फिर कर्नाटका? सो बताया जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक यहाँ पे। सो अगेन ऑप्शन डी विल बी द आंसर, कर्नाटका विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है? जेके एसएसबी जूनियर सुपरवाइजर के एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, हाइपोक्रेटिस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्रुता इज नोन एज डैश? इनको एक नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, देखो पर्सनैलिटीज के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं या फादर ऑफ इंडियन पैलोबोटनी के नाम से, पेल बॉटनी के नाम से जानते हैं? सो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। सो ऑप्शन यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन सर्जरी को इनके नाम से हम जानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको सुन, देखो शर्माना नहीं है कि सर हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं, शर्माना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप गलती कर लो कोई बात नहीं है। देखो इंग्लिश का टेस्ट हुआ, वहाँ पे बच्चों ने बोला कि 3 से 4 क्वेश्चन हमारे गलत हुए, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हमने ध्यान से नहीं पढ़े। बस वही गलती आपने एग्जाम में नहीं करनी है, वो आपको यहाँ पे सुधारनी है हमारे सेक्शनल टेस्ट में, ठीक है।
यहाँ पे अगर वुमेन सुपरवाइज़र देख रही हैं तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हो लेक्चर, वैसे आपके सिलेबस में ये है नहीं चीज़ें। विच G7 समिट हेल्ड इन 2023, 2023 में G7 हेल्ड हुआ। ये कौन सा था, सॉरी कौन सा हेल्ड था आपका G7 जो आपका था, बताइएगा जल्दी से। तो ये था आपका 49th। अगर आपको लग रहा है मैं आंसर बहुत जल्दी बता रहा हूँ तो आप वीडियो को पास कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे भी बच्चे ना इंग्लिश के लेक्चर बहुत कम लाइक करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द द्रोणाचार्य अवार्ड। अवार्ड को लेकर भी आपका एक टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। अवार्ड कैरीज ए कैश प्राइज ऑफ 15 लाख, ओके। दिस अवार्ड इज फॉर यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। इट वॉज इंस्टीट्यूट 1985 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ गिवनली एनुअली बाई द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सो मे बी इसका आंसर ऑप्शन होना चाहिए, दिस इज अवार्ड इज फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए, बी, सॉरी बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ विनर ऑफ नोबेल प्राइज 2023 फॉर द लिटरेचर। कौन थे इनके विनर। फर्स्ट, आपका फर्स्ट भी आ गया देखो, विनर ऑफ था, हु इज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज फॉर 2023 लिटरेचर। अच्छा लिटरेचर का क्वेश्चन है, सॉरी करंट अफेयर में क्वेश्चन आया, ये करंट अफेयर भी तो है आपका। अलेक्से याकिमोव, कैटलीन कैरिको, ड्रू वेस्टमन, जॉन फोस। सो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, जॉन फोस। ये जीके आपको इसी तरह से आएगी, बोरिंग सी, थोड़ी इंटरनेशनल लेवल की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNCTAD, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेड को लेके है। सो बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इस्टेब्लिशमेंट भी देखो, दो इन चीज़ों के बारे में आपको दो तीन चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक तो उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, दूसरा आपका इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जा सकता है, और उसके अगर कोई कंट्रीज़ के कोई कितनी सारी इसकी मेंबर्स हैं, अगर कोई कम नंबर में है तो जैसे होगी 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 20 होगी, तो ऐसे पूछ सकता है। दूसरा आपको पूछ सकता है इस्टेब्लिशमेंट डेट, फिर आपको पूछ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड में है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कवर्ड अंडर GST। अब सर GST कहाँ से आ गया, आपको GST के रिगार्डिंग भी पढ़ना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। कॉस्मेटिक्स पे टैक्स लगता है, सिर्फ बिल्कुल लगता है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन में लगता है, सर बिल्कुल लगता है। ज्वेलरी पे लगता है, ज्वेलरी पे भी लगता है, और पेट्रोल पे भी नहीं लगता। सो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जिसपे हमारा GST नहीं लगेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलाम, कुडनकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, बस आपको ये बताना है। तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश या केरला में। वीडियो को पास कर लो, क्वेश्चन मुझे पता है यहाँ पे आज के जितने भी क्वेश्चन है वो मॉडरेट है। मॉडरेट क्यों है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन ही उसी लेवल की है, इसलिए हमें मॉडरेट लग रही है। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ईजी हो गया, लेवल आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। सो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब आपको पता चल गया होगा कि हमें और कितनी सारी चीज़ें पढ़नी है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ये कह सकते हो, या फिर कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है, किस चीज़ को लेके, लेक को लेके। पिचोला लेक क्या गुजरात में है, पुष्कर लेक क्या राजस्थान में है, बुल्लर लेक बिल्कुल लद्दाख में नहीं है, बांदीपुरा जम्मू कश्मीर में, सांबर लेक कहाँ पे है, सर ये आपकी राजस्थान में, ये भी गलत है। यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे मिल गया गलत। आपने एक पढ़ा होगा कि पुष्कर मेला या पुष्कर फेयर के बारे में सुना होगा, कि पुष्कर फेयर बनाया जाता है एक, यानी कि पुष्कर मेला मनाया जाता है, कहाँ पे वो बनाया जाता है, कहाँ पे, राजस्थान में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट ने वादा किया हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। मेंशन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में SDG टोटल हमारे कितने हैं, 17 हमारे SDG। इनके नाम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो हो सकता है आपको जो अभी की एजेंसी आई है वो देखो, अलग अलग एजेंसी का अपना अपना सिस्टम है। देखो JNK में से अभी तक कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन नहीं आया। नेशनल पार्क से पूछे गए थे यूनिट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, DO के एग्ज़ाम में, और मुझे बाकी के एग्ज़ाम में नहीं दिखे, ठीक है। सो बताओ कि किस SDG में ये मेंशन है, क्वालिटी एजुकेशन। सो क्वालिटी एजुकेशन आपकी A में, यानी कि 4 में, SDG 4 में ये
मेंशन है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि सेक्शन जो थर्ड है वो भी आपकी रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, क्वेश्चन भी सेट हो चुके हैं इसके। बट आपको इसका जो क्लास होगी या जिसका टेस्ट होगा वो आपको मिलेगा नेक्स्ट डे, यानी कि कल आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। इसके लिए आपको रेडी रहना है कि नेक्स्ट का हमें क्या पढ़ना है। सो कितना स्कोर बना जल्दी से तो कितना स्कोर आपका बना है आज के टेस्ट में आउट ऑफ 20 में से ज़रूर बताओ। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं बोलता हूं कि सेफ स्कोर कितना है तो बच्चे उतना ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं सेफ स्कोर नहीं बताऊंगा, जितना भी आपका ऑनेस्टली जितना भी आपका स्कोर बनेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपका इन्फॉर्म आपके लिए नाम ज़रूर लिया जाएगा कि बच्चों ने कितना स्कोर करा है। तो कीप सपोर्ट करें जेके प्रैक्टिस को, आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और किसी भी चैनल पर ये अभी तक किसी ने अनाउंस नहीं करी, बाकी सारे पेड के पीछे लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस ही ज़रूरी है मेरे ख्याल में, क्योंकि हम मोस्टली चीज़ों को जो कवर कर चुके हैं। अब आने वाले जैसे एग्ज़ाम हो गए, जेके भी कांस्टेबल होगा, तो उसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट ही करेंगे। देखो मॉक टेस्ट में ये नहीं होता कि क्वेश्चन डिटो सेम पूछा जाएगा, नहीं। मॉक जिसका मतलब नाम ही मॉक है, मॉक यानी कि आपका कह सकते हो कि किसी की मिमिक्री करना, ठीक है ना, किसी का मॉक बना रहे हैं, नकल कर रहे हैं ना। नकल यानी चीटिंग नहीं कर रहे ओरिजिनल एग्ज़ाम की। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि हमने कितना जो अभी तक पढ़ा है, कितने हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सेट वीडियोस देखी हैं, क्या उनमें से क्या हम कुछ कर सकते हैं, 20 में से कुछ ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। तो याद रखना मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जितना आप 120 में से मान लो कि किसी एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट में आप 50 टू 60 स्कोर कर रहे हो, 50 टू 60 स्कोर कर रहे हो, तो एक्चुअल एग्ज़ाम में आप ज़रूर 60 प्लस ही रहोगे। तो ये लिख बहुत ही बड़ा एक लीड मिलता है बच्चों को कि जिसमें वो स्कोर अच्छा कर सकते हैं। बाकी रहते हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन चलते हैं यूट्यूब पे, वो भी देखना ज़रूर होते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या होता है कि इसी में से क्वेश्चन दिख जाते हैं मॉक टेस्ट में भी, और इसी में से क्वेश्चन दिख जाते हैं एक्चुअल एग्ज़ाम में भी। एक्चुअल एग्ज़ाम जो होता है हमारा, उसमें से ही प्रैक्टिस क्वेश्चन के क्वेश्चन दिखते हैं। मॉक टेस्ट से बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्चुअल एग्ज़ाम में। बट प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो सीरीज़ होती है उसको मिस मत करना, वो हमारी ऑलरेडी अपलोडेड है। बहुत BLW के लेवल की पढ़ाई, मतलब टॉपिक तो सारे सेम ही है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि टाइटल में जब तक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर नहीं होगा तब तक हम उस लेक्चर को देखेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो टॉपिक है लग जाओ पढ़ो, चाहे वो असिस्टेंट कंपाइलर के लिए है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए है, उसको लग जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अपना टाइम वेस्ट मत करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। फ्री पेड अगर आप किसी नहीं ले सकते हो तो जेके प्रैक्टिस आपके साथ है। 6 दिन के बाद ही चाहे एनालिसिस मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। कोशिश करेंगे 6 के 6 और लाए जाएँ आपके लिए, बट आप सपोर्ट तो करो। व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहा, लाइक नहीं आ रहे, बच्चे लाइक नहीं कर रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक हमें मोटिवेशन नहीं। एटलीस्ट वीडियो पे एक के व्यूज़ भी नहीं हो रहा, मैं व्यूज़ की बात नहीं कर रहा यहाँ पे कि 1000 बच्चा भी वीडियोज़ को नहीं देख रहा। तो इस चीज़ को शेयर करो आप, जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक। जैसे कि आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़े से हो सकता है ज़्यादा बच्चे देख लें इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश में बच्चे बहुत कम सेट लगाते हैं प्रैक्टिस। क्योंकि इंग्लिश क्या होता है कि सबकी होती है, वो स्ट्रांग होती है, जब सब तो बच्चे बोलते हैं हम कर लेंगे, पर जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एवरेज मार्क्स में आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि सब इंस्पेक्टर में एवरेज मार्क्स वाले बच्चों को उठाया जाएगा, जो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया जाएगा। अब आपको एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि सभी बच्चे देखो 120 में से 80 मार्क्स लाए BLW में। जब 80 मार्क्स आपको जब क्लास में आपके किसी सब्जेक्ट में आते थे 120 में से, तो आप क्या होते थे, फेल होते थे कि पास? सर हम पास होते थे। पासिंग के लिए मार्क्स चाहिए होते 33%। किसी भी एग्ज़ाम में आप अगर 33 प्लस परसेंटेज ला रहे हो, 120 में से 33 परसेंटेज आपकी है, सो फिर आप मेरे ख्याल में तो आप कम नहीं हो, ठीक है ना। तो 40 जो मार्क्स होते हैं ना, 40 मार्क्स जो होते हैं वो 33 ही होते हैं। 40 मार्क्स से आप किसी भी एग्ज़ाम के अगर ऊपर हो अभी तक बिना पढ़े कैसे भी, तो यानी कि आपके चांसेस हैं। आप अगर और मेहनत करोगे आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप हो ही 32 35 में तो आपके कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने बहुत कुछ सीखना है। 40% वाले अगर 40 नंबर स्कूल में मिलते सर पास हो जाते, यहाँ पे 80 मिल रहे हैं, हम पास नहीं हो रहे। तो यहाँ पे आप मेरिट का मुकाबला करना पड़ता है, यहाँ पे पासिंग मार्क्स का नहीं करना पड़ता है। पासिंग तो आप हो ही हो, 40 मार्क्स से जो ऊपर होगा वो पास होता है। पासिंग, मैं अब सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, बट मेरिट में आने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है उसके लिए। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इतना ही मोटिवेशन है हमारे पास। अगर कोई भी क्यूरी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे,
जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट 1 नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मॉक टेस्ट की एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर विजिट करो। अभी तक 2 ही हुए हैं, फिलहाल तो आपको मिल जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें स्कोर।